रांची के एक छोटे से गांव में काव्या नाम की लड़की की शादी होने वाली थी। इसलिए वो अपनी माँ पार्वती के साथ अपनी शादी का ब्राइडल लहंगा लेने जाती है और दुकान वाली से कहती है, अरे आंटी जी, आप मुझे अपनी दुकान का सबसे सुंदर और खूबसूरत ब्राइडल लहंगा दिखाइए, जिसे पहनकर मैं अपनी शादी में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखूं। अरे क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपनी दुकान का सबसे खूबसूरत डिजाइनर लहंगा दिखाती हूँ, जिसे पहनकर तुम बिल्कुल हीरोइन की तरह दिखोगी। इतना कहकर वो औरत काव्या को एक से बढ़कर एक लहंगे दिखाती है, लेकिन काव्या को कोई भी ब्राइडल लहंगा पसंद नहीं आता। तभी कोने में रखे एक अजीब से ब्राइडल लहंगे पर काव्या की नजर जाती है और वो उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये लहंगा कितना सुंदर लग रहा है। आंटी जी, मुझे तो यही वाला लहंगा चाहिए। काव्या की बात सुनकर उस औरत के चेहरे पर पसीने आ जाते हैं और वो डरते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, ये लहंगा तुम नहीं ले सकती हो। मेरा मतलब है, ये लहंगा तो बहुत पुराना है, तुम कोई दूसरा लहंगा पसंद कर लो। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, मैं इस लहंगे को ड्राई क्लीन करवा लूंगी, पर मुझे तो यही वाला लहंगा पहनना है अपनी शादी में। कोई बात नहीं बहन जी, आप यही लहंगा हमें दे दीजिए। वैसे भी इतनी देर बाद मेरी बेटी को कोई लहंगा पसंद आया है, आप इसे पैक कर दीजिए, मैं अभी इसकी पेमेंट कर देती हूँ। उस औरत के बार बार मना करने पर भी काव्या उस लहंगे को खरीद लेती है और जैसे ही वो उस लहंगे को लेकर दुकान से बाहर निकलती है, वैसे ही एक ट्रक वाला काव्या को टक्कर मारकर वहाँ से चला जाता है और काव्या की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर पार्वती दुकान से बाहर आती है और अपनी बेटी की हालत देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। अरे अभी तो तेरी शादी की शहनाई भी नहीं बजी थी और तुम मुझे इस तरह छोड़कर चली गई। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। इतना कहकर पार्वती फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं ये सब देखकर वो औरत बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, मैंने इन लोगों को कितना मना किया था कि इस लहंगे को मत खरीदो, पर इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लिया ना क्या हुआ, पता नहीं ये मनहूस लहंगा और कितनों की जान लेगा। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। वहीं उस लहंगे को ले जाने के बाद से पार्वती के घर में हर रोज कोई न कोई घटना होते ही रहती है। तभी एक दिन पार्वती हाथ में वो लहंगा लिए उसी दुकान पर आती है। ये लीजिए अपना लहंगा। अरे ये लहंगा नहीं, मनहूसियत है, मनहूसियत। जब से मैंने इस लहंगे को खरीदा है, तब से ही मेरे घर में कोई न कोई घटनाएं हो रही है। पहले तो इस लहंगे की वजह से मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई और अब पता नहीं ये लहंगा और कितने लोगों की जान लेगा। इतना कहकर पार्वती उस लहंगे को वापस कर देती है। तभी उस दुकान के अंदर अचानक अंधेरा छा जाता है और उस लहंगे में से एक भयानक चुड़ैल बाहर आती है, जिसे देखकर दुकान में बैठे सभी कस्टमर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वो औरत कहती है, अरे बस करो चुड़ैल, तुम और कितने मासूम लोगों की जान लोगी। जो भी मेरे इस ब्राइडल लहंगे को हाथ लगाएगा, मैं उसे जान से मार डालूंगी। ये लहंगा सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। अरे तुम्हारे इस लहंगे की वजह से न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जान चली गई है। जैसे मैं अपनी शादी में इस लहंगे को नहीं पहन पाई थी, वैसे ही
कोई भी लड़की अपनी शादी में इस लहंगे को नहीं पहन पाएगी। देखो, तुम अब इस दुनिया से जा चुकी हो, इसलिए अब तुम्हारा इस लहंगे पर कोई हक नहीं है। इसलिए तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम लोग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, समझी? लगता है अब मुझे वो कदम उठाना ही पड़ेगा। मुझे तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलवानी होगी, नहीं तो तुम इसी तरह मासूम लोगों की जान लेती रहोगी। उस औरत की बात सुनकर वो चुड़ैल डर के मारे वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन वो उस लहंगे पर नजर रखना नहीं छोड़ती। तभी एक दिन जब वो दुकान में नहीं होती है, तभी दूसरा शॉपकीपर उस ब्राइडल लहंगे को दिव्या नाम की एक लड़की को बेच देता है। तभी वो चुड़ैल उस लहंगे के साथ साथ उस लड़की के घर भी पहुंच जाती है। तभी वो देखती है दिव्या अपनी माँ को अपना ब्राइडल लहंगा दिखाते हुए कहती है, ये देखिए माँ, मैं अपनी शादी के लिए कितना सुंदर और सस्ता ब्राइडल लहंगा लेकर आई हूँ। जब मैं इस लहंगे को पहनकर स्टेज पर आऊंगी ना, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी मुझे देखकर। दिव्या की ये बात सुनकर उस चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जैसे ही दिव्या उस लहंगे को लेकर अपने कमरे में जाती है, तभी वो चुड़ैल अचानक से उस लहंगे से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर दिव्या बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, चुड़ैल, वो भी मेरे कमरे में, हे भगवान। इतना कहकर दिव्या डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वो चुड़ैल दिव्या के साथ साथ उस लहंगे को भी वहाँ से लेकर गायब हो जाती है और एक घने जंगल में जाकर कहती है, अब आएगा ना मजा, जब मैं इस लड़की को इसकी शादी वाले दिन ही मारूंगी। बहुत शौक है ना इसे मेरा ब्राइडल लहंगा पहनने का। इतना कहकर वो चुड़ैल उस लहंगे को पहन लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं अपनी बेटी को गायब देखकर दिव्या के घर पे सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी उनके घर वही औरत एक तांत्रिक के साथ आती है और उनसे कहती है, सुनिए, क्या आपकी बेटी का नाम दिव्या है और क्या वो इस समय घर पर नहीं है? उस औरत की बात सुनकर दिव्या की माँ वहाँ आती है और कहती है, अरे आप कौन हैं और आपको कैसे पता मेरी बेटी इस समय गायब है और साथ ही उसका वो ब्राइडल लहंगा भी गायब है? देखिए, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ और मुझे ये भी पता है आपकी बेटी को किसने गायब किया है। दरअसल आपकी बेटी को गायब करने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है, जो कि मेरी खुद की ही बेटी है। क्योंकि कुछ साल पहले उसकी शादी वाले दिन आग लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और उस दिन के बाद से उसकी आत्मा अपने ब्राइडल लहंगे को पहनने के लिए भटक रही है और जो कोई भी उस ब्राइडल लहंगा को पहनता है वो उसे नहीं छोड़ती है। उस औरत की बात सुनकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी वो औरत तांत्रिक के साथ उस घने जंगल में जाती है, जहां वो चुड़ैल उस ब्राइडल लहंगे को पहनकर पेड़ से उल्टा लटकी होती है। तभी जब उस औरत की नजर उस पर पड़ती है तो वो कहती है, बस करो बेटी, तुम इस तरह सबको परेशान क्यों कर रही हो? अरे माँ, आप यहाँ चलो, कोई बात नहीं। ये देखो, मैं इस ब्राइडल लहंगे में कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। भले ही आपकी बेटी दुल्हन नहीं बन पाई, पर ये लहंगा पहनकर कम से कम मैं अपना सपना तो पूरा कर ही सकती हूँ ना, दुल्हन बनने का। नहीं बेटी, इस लहंगे पर तेरा कोई हक नहीं है, इसलिए अब तू ये लहंगा मुझे दे दे और अपनी दुनिया में वापस चली जा। नहीं माँ, मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी, बल्कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा
मैं उसे खत्म कर दूंगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हारे लिए इससे भी सुंदर ब्राइडल लहंगा लेकर आई हूँ। इसे पहनकर तुम और भी ज्यादा खूबसूरत दिखोगी। बस तुम इनका लहंगा इन्हें वापस कर दो। उस औरत की बात सुनकर वो चुड़ैल जैसे ही उसका लाया हुआ लहंगा देखने लगती है, वैसे ही तांत्रिक चुपके से उसके ब्राइडल लहंगे के ऊपर कुछ मंत्र पढ़कर गंगा जल छिड़कना शुरू कर देता है, जिससे उस लहंगे के साथ साथ चुड़ैल के भी पूरे शरीर में आग लगनी शुरू हो जाती है और चुड़ैल वहीं पर तड़प तड़प कर राख हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। लेकिन ये सब देखकर उस औरत को बहुत दुख होता है और वो कहती है, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, लेकिन तेरा इस दुनिया से वापस जाना बहुत जरूरी था ताकि तेरी आत्मा को शांति मिल सके और तो दोबारा किसी मासूम की जान न ले सके। मुझे माफ कर देना बेटा। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरी जान बच पाई है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ, आज मेरी शादी है और आप भी मेरी माँ जैसी ही हैं, इसलिए आज शाम को आप मेरी शादी में जरूर आइएगा। दिव्या की बात सुनकर उस औरत के चेहरे पर खुशी छा जाती है और वो शाम को खुशी खुशी दिव्या की शादी में जाती है और उसे ढेर सारा आशीर्वाद भी देती है।